सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम सरबजीत कौर है। मैं कोडवा खुर्द की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। जब से मेरी शादी हुई थी तब से मुझे दुष्ट आत्मा ने तंग कर रखा था। स्वप्न में आके मेरे साथ व्यभिचार करते थे। मैं बाबाओं के पास भी गई तो झाड़ फूंक भी करवाए, तो मेरे साथ रात को स्वप्न में कभी पति के रूप में आके दुष्ट आत्मा गलत काम करती, तो कभी ससुर के रूप में आके मेरे साथ गलत काम करती। तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को भी बताया, तो मैंने अपनी सास को भी बताया। तो पहले तो वो विश्वास नहीं करते। जब मैं उन्हें हर रोज़ बताती तो मेरे साथ ऐसा, जब मैं सुबह उठती तो मेरे शरीर में, पूरे शरीर में पेन रहता था। तो फिर मैं जब भी किसी को, घर वालों को बोलते तो मेरी बात पे विश्वास नहीं करते। तो फिर एक दिन मैंने अपनी सास को अकेले में बात की, तो उसने बोला कि किसी डॉक्टर को दिखा दो। तो डॉक्टर के पास भी मैं अपने हस्बैंड के साथ गई। तो डॉक्टर ने बोला कि कभी कभी अपने मन में ऐसे ऐसे विचार होते हैं, हम कुछ गलत सोचते हैं तो वो रात को भी ऐसे ही होता है। तो फिर मैंने दवाई भी बहुत खाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई आराम नहीं आया। तो फिर मेरी सास ने बोला कि कहीं वहाँ पे ले जाओ, कहीं बाबा ने झाड़ फूंक किया। तो उन्होंने बोला कि तुम चौकियाँ भरो, यहाँ पे चौकियाँ भी भरी, लेकिन मुझे कहीं से आराम नहीं लगा। तो मैं बहुत मुझे हर रोज़ मैं सोचती तो मेरी इस दुष्ट आत्मा से मुझे कैसे आराम मिलेगा, कब मुझे छुटकारा मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करते ही जब मुझे एक बेटा हुआ तो पैदा होते ही पूरा हो गया। तो फिर भी मैं बहुत टेंशन होगी, तो ये दुष्ट आत्मा मेरा खैड़ा नहीं छोड़ेगी। उसके बाद मेरे एक बेटी हुई, तो भी फिर मैं थोड़े बहुत दिन आराम रहता, फिर मेरे साथ ऐसा ही हो जाता। फिर ऐसे करते करते मेरे पास 3 बेटियां हुई। उसके बाद फिर मैं बहुत परेशान होगी, लेकिन मुझे कहीं से भी आराम नहीं लगा। मैं बहुत फिरी, लेकिन बाबाओं के पास भी गई, झाड़ फूंक भी करवाया, पर मैं इतनी परेशान होगी कि मुझे टेंशन होगी, तो मैं सुसाइड करने तक गई। लेकिन फिर भी मैं परेशान होती मुझे टेंशन होगी, मुझे ऐसे होगा जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। फिर मैं बहुत परेशान होगी। तो फिर एक दिन एक भाई ने मुझे बोला कि तुम चर्च जाया करो, वहाँ से बहुत अद्भुत गवाहियाँ बनती हैं, सबके छुटकारे होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, वहाँ तुम जाओ। फिर मुझे KMM चर्च के बारे में बताया। तो फिर मैं 2021 23 सितंबर को मैं वहाँ गई। तो वहाँ से जाके मैंने अद्भुत गवाहियाँ देखी, तो मेरा विश्वास बढ़ गया कि प्रभु मुझे भी एक ना एक दिन मेरी भी गवाही बनाएगा। तो फिर मैंने विश्वास करके मैं संगति में बनी रही। तो फिर 2021 में 31 अक्टूबर को मम्मा ने प्रोफेसी की, जिनको दुष्ट आत्मा रात को स्वप्न में व्यभिचार करती हैं तो वो आगे आ जाएं। मैं उस घोषणा को सुन के आगे गई, तो मम्मा ने मेरे सर पे हाथ धर के ले हैंड प्रेयर की। मैं देख रही हूँ ऐसे लोगों को, ऐसी बहनों को खासकर, तो दुष्ट आत्माएं गलत संबंध बनाती हैं जिनसे। मैं चाहती हूँ ऐसे लोग हमारे बीच में, शर्माइए मत, आगे आ जाएं। ऐसी बातें जो आप किसी को बता नहीं सकते, ऐसी चीजें जो आपके साथ होती है, इसी समय जल्दी से आगे आ जाओ। ये दुष्ट आत्मा है यीशु मसीह, वो स्पिरिचुअल वाइफ, वो स्पिरिचुअल हस्बैंड, वो व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, वो बंधन जो आपने शैतान के साथ बांधे, आज मैं उन्हें तोड़ती हूँ आपकी लाइफ से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हर बंधन आउट। जब से मम्मा ने प्रेयर की तो तब से लेकर आज तक मुझे अब तक भी कोई दुष्ट आत्मा ने कोई मुझे तंग नहीं किया। मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। और जब से लेकर आज तक मुझे रात को कोई गंदा स्वप्न नहीं आता। मेरे द्वारा मेरी सास को भी इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। उनकी दासी के कंचन मित्तल का भी तहे दिल से धन्यवाद करती। तो मुझे तब से लेकर आज तक 6 महीने हो गए। मैं उस दुष्ट आत्मा से पूरी रीति से आज़ाद हूँ। मैं
सभी बहन भाइयों को बताना चाहती हूँ कि सभी बहन भाई KMM चर्च में आए तो अपने दुखों का छुटकारा पाएँ और अपनी हर एक बीमारी से छुटकारा पाएँ। मैं इस दुष्ट आत्मा से और दुखों से छुटकारा मिला है। सभी बहन भाइयों को जय मसीह।